हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब यहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि यूरोपियन कंपनी भारत में किस प्रकार आई और कब आई, ठीक है। उनका क्रम भी देखेंगे और उन्होंने कहाँ अपनी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन हमारा है, वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष आया? वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष आया? 1498 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1530 ईस्वी या 1500 ईस्वी। तो भारत में कब आया वास्को डिगामा? कब आया? ये 1498 ईस्वी में आया, ठीक है। और कहते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, लेकिन ये भारत कोई गुम थोड़ी हुआ था जो भारत की खोज करेगा। तो वास्को डिगामा क्या किया था? वास्को डिगामा यूरोप से भारत को पहुंचने के लिए एक मार्ग की खोज की थी, जिसे समुद्री मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो वास्को डिगामा ये कौन था? ये एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली यानी पुर्तगाल का था। और वो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था, ठीक है। और इसी क्रम में हम देख लेते हैं। तो इसके बाद कौन यूरोपीय आए? इसके बाद डच आए। डच कब आए? डच आए 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी। और इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए दोस्तों? अंग्रेज कब आए? अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। और फिर कौन आए? और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आए। और फ्रांसीसी कब आए? 1664 ईस्वी में, ठीक है। तो हमने देख लिया इन्होंने ये यूरोपियन किस क्रम में आए थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था? यानी पुर्तगाली जो कंपनी था उस पुर्तगाल का, तो भारत में उसका प्रथम उपनिवेश वायसराय कौन था? वायसराय कह सकते हैं, गवर्नर भी कह सकते हैं, ठीक है। वायसराय या गवर्नर कौन था? अल्मीडा, डियाज, अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? ये अल्मीडा था, ठीक है। ये प्रथम वायसराय अल्मीडा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अल्मीडा कब आया था? अल्मीडा वायसराय कब बना था? अल्मीडा बना था 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था, ठीक है। और ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। चलिए देखते हैं। और इसने एक पॉलिसी चलाई थी जो बहुत फेमस पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी? क्या नहीं थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी का क्या मतलब था? ब्लू वाटर पॉलिसी का इसका मतलब था कि जो हिंद महासागर है उस पर, उस समुद्र पर पूरा इसका कब्जा हो, जिसके कारण व्यापार मार्ग में ये पूरा कब्जा कर ले और वहां से लूट पाटे करने के लिए, कब्जा करने के लिए इसने इस पॉलिसी को, ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया था, ठीक है। हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि हिंद महासागर से ही होते हुए ये यूरोपियंस इंडिया में आते थे, ओके। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा, अल्बुकर्क कौन था? ये कौन था? ये पुर्तगाली का दूसरा वायसराय था, सेकंड नंबर का, ठीक है। और ये कब से कब तक था? ये 1509 से 1515 तक था, ठीक है। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में, ठीक है। इसे अल्बुकर्क को।
चलिए आगे चलते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? कोचीन। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई थी। ओके मित्रों, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया कोचीन तट पर, तो वहां पे किस राजा ने वहां का इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का? जमोरिन, गेस्पर कोरिया, अल्बुकर्क या अल्मीडा? तो किसके द्वारा किया गया था? उस समय राजा जमोरिन था, ठीक है, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या जॉर्ज ऑस्कन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? ये अल्बुकर्क था, ठीक है। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था भारत में। और ये कब से कब तक था? अभी हमने बताया 1509 से 1515 तक, ठीक है। और जो इसने अल्बुकर्क है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। और इसने क्या किया था? जब इसका 1509 में, तो 1510 में जो है इसने बीजापुर पर आक्रमण किया था। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में ये बीजापुर का राजा उस समय कौन था? वहां का शासक कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह, इसको हरा करके इसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसके बाद किस पर अधिकार किया? इस बीजापुर पर अधिकार करने के बाद ये गोवा पर भी अधिकार किया। गोवा पर भी अधिकार किया, ठीक है। कौन? अल्बुकर्क, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों, ये पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? पुर्तगालियों ने भारत पर किस वर्ष दुर्ग का निर्माण कराया? प्रथम दुर्ग जो है कहां पे कराया था? कोचीन में, कन्नौर में, गोवा में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कहां कराया था पुर्तगालियों ने? ये कराया था कोचीन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है मित्रों। कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन थे? मध्यकाल में भारत से व्यापार किसने सबसे प्रथम स्थापित किया था? डच ने, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो आप बताइएगा कौन हो सकता है इनमें? वही हो सकता है जो भारत में सर्वप्रथम आया। और इनमें से कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और इन्होंने भारत से सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ किया था, ठीक है। और आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? किसने किया? किस यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी या डच? तो किसने किया? ये किया पुर्तगाली ने। पुर्तगाली में कौन सा वायसराय था जो उसने पॉलिसी नीति अपनाई थी, पॉलिसी जो चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी? कौन था वो? कौन था? ये था पहला जो वायसराय था, कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से एक अपना व्यापारिक केंद्र समुद्र में स्थापित कर लिया था, ठीक है। वहां से जो जहाजें जाती थी उससे वो टैक्स लेता था और जो टैक्स नहीं देते थे उनका लूटपाट करता था, ठीक है। और ये सब कंपनी के नाम पे एक लुटेरे थे, ठीक है। ये अंग्रेज, पुर्तगाली, ये सभी लुटेरे थे। व्यापार तो एक बहाना था, ठीक है। बंगाल की, अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में कौन सी फैक्ट्री थी इनमें से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? चिंसुरा, हुगली, बांदेल या श्रीरामपुर? तो कौन सी फैक्ट्री थी, कहां पे स्थापित की गई थी? ये
हुगली, ठीक है, हुगली में पुर्तगालियों ने एक फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हुगली को बंगाल की कड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली के माध्यम से बंगाल में कौन लूटपाट करता था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनिश वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो किसने बनाया जिसका हुगली में केंद्र रहा होगा? फैक्ट्री किसकी थी हुगली में? पुर्तगालियों की, और वहां से ये लूटपाट करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स सायर, जॉब चार्नक, विलियम नॉरिस या गैरोल्ड अंगियार? तो कौन था? कौन हो जाएगा? ये जॉब चार्नक। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक इसे ही माना जाता है, जॉब चार्नक को। ठीक, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? संयुक्त पूंजी लगाकर किन लोगों ने भारत में व्यापार प्रारंभ किया था? पुर्तगाली, फ्रेंच, डच या फिर डेनिश? तो कौन थे वो डच थे। और डच किन्हें कहा जाता है? डच कौन थे बताइए, कहां से, किस देश से आए थे? ये नीदरलैंड को, ठीक है, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते थे। ठीक है, और ये कब आए थे? ये भारत कब आए थे? 1595 ईस्वी में डच भारत आए थे, पुर्तगालियों के बाद दूसरे यूरोपियन। ठीक, चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलता है। अगले क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइएगा इनमें से कौन सा एक सही है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। बताइएगा आप सभी लोग, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, इसलिए मैं साइड हो गया हूं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। या फिर कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो क्या हो सकता है इनमें से? क्या हो सकता है? ये हो सकता है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और कोच्चि में इन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण भी कराया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए मित्रों अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया भारत में अपना राज स्थापित करने में सक्षम हुई, उसका सफलता का श्रेय क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसका फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार था, या उपयुक्त तीनों? तो कौन हो सकता है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल, भारत के लोगों में उस समय राष्ट्रीय भावना की कमी थी। और हम अगला ऑप्शन देखें, सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये तो हो गया। और इनके फलस्वरूप उन्हें जो अच्छा वेतन देता, सैलरी जिसकी अच्छी होती थी, ज्यादा पैसा देता था, उनके लिए वह काम करते थे सैनिक के रूप में। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और कंपनी की सेना को, उनकी जो कंपनियां थी ब्रिटिश या यूरोपियन या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिला था। ठीक है, कि कैसे कैसे लड़ा जाता है, और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। बंदूक के आगे तलवार काम थोड़ी करता है। बंदूक जब चलेगी तो तलवार लेके कोई थोड़ी आएगा कि आओ मुझसे लड़ो, वो तो बंदूक से दूर से भी मार सकता है ना। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन?
ये इनमें से हमारा तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इन्हें सफलता तभी मिली जब ये तीनों कथन सही हो, ठीक। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? कौन सी ब्रिटिश की कंपनियां थी, या सॉरी फॉर दैट, कौन सी ब्रिटिश कंपनियां थी जिसे पहला अधिकार प्राप्त हुआ भारत में व्यापार करने के लिए? कौन सी यूरोपियन कंपनी थी? ब्रिटिश की कौन सी कंपनी थी, ब्रिटों की या अंग्रेजों की? कौन हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, या द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या लिवेंट कंपनी, या फिर ओस्टेंड कंपनी? तो किस कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था भारत में व्यापार करने के लिए? तो सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ? ये लिवेंट कंपनी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिवेंट कंपनी, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर। ओके, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, शाहजहां, या जहांगीर, या औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? ये जहांगीर के शासनकाल में। और कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था कारखाना इनका? स्थापित किस वर्ष हुआ था इनका कारखाना? 1608 ईस्वी, ठीक है, 1608 ईस्वी में। और उस समय 1605 में ये मुगल बादशाह बन गया था, ठीक है। इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है, 1608 में। और कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये सूरत में, ठीक है, सूरत में स्थापित हुआ था। लेकिन अगर इस क्रम में पूछेगा कि सबसे पहले कंपनी का निर्माण एक कारखाना कौन सा बनकर तैयार हुआ, तो वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो कोचीन में तैयार हुआ, ठीक है, कोचीन में। किस वर्ष? 1611, ठीक है, 1611। लेकिन बाद में ये अधूरा रह गया था। और ये कब पूरा हुआ? ये 1613 में पूरा हुआ था, ठीक है, 1613 में पूरा हुआ। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? कहां पे की गई? हमने बता दिया अभी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई? गोवा में, पुणे में, पांडिचेरी, या फिर सूरत में? तो कहां पे? सूरत में, ठीक है, सूरत में 1608 जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? फ्रांसीसियों से, डचों से, डेनिशों से, या पुर्तगालियों से? बताइएगा, कमेंट में आप जरूर बताइए। बता दिए? तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। तो ये पुर्तगालियों से लिया, ठीक है, बंबई पुर्तगालियों से लिया। और कैसे लिया? ये 1661 की बात है, ठीक है, 1661 ईस्वी की। उस समय ब्रिटेन का राजकुमार कौन था? ब्रिटेन का राजकुमार कौन था? ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, ठीक। और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन, ठीक है, राजकुमारी कैथरीन का विवाह इससे हुआ था, ठीक है। तो फिर जो पुर्तगालियों ने बंबई को ये चार्ल्स द्वितीय को दिया था, ठीक है, दहेज स्वरूप, ठीक है, जैसे इनकी बाप की जागीर रही हो और दहेज स्वरूप भारत के क्षेत्रों को ये दहेज में देते थे। तो जब इसका विवाह हुआ तो बंबई का जो अधिकार था वो पुर्तगालियों का था। लेकिन विवाह के कारण इसने चार्ल्स द्वितीय को बंबई सौंप दिया। और कुछ सालों बाद कुछ टैक्स या ब्याज प्रतिवर्ष दरों के हिसाब से लगभग 7 साल बाद
जो ब्रिटेन ने इसे कंपनी को सौंप दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कराया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से खदेड़ दिया था? बताइएगा। आंगियार को, सर जॉन गेयर को, या सर जॉन चाइल्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे औरंगजेब द्वारा भगाया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड, इसको औरंगजेब ने भारत से बाहर खदेड़ दिया था। और क्यों खदेड़ दिया था? क्योंकि हुगली के क्षेत्र में, जो हुगली का क्षेत्र था, वो अंग्रेज वहां पे अपना प्रभाव ज्यादा ही बना रहे थे और कर वर दे नहीं रहे थे मुगलों को। तो इसलिए औरंगजेब ने इसे भारत से बाहर खदेड़ दिया था। और बाद में जब ये फिर वापस आया, फिर कुछ संधि जुर्माना उर्माना दिया, उसके बाद फिर औरंगजेब ने भारत में इसे रहने दिया। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जिसके कारण ये ज्यादा स्वतंत्र हो गए अंग्रेज। ठीक है, और भारत में अपना शासन किया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? बताइएगा आप सभी लोग, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? आंग्ल मराठा, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी, निजाम व मराठा। तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और कर्नाटक युद्ध में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध। ठीक है, तो हम जरा उनका से एक शॉर्ट में देख लेते हैं, लिस्ट थोड़ा सा बस। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये क्या कहते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? ये 1746 से 1748, मात्र 2 वर्ष। ठीक है, मात्र 2 वर्ष तक लड़ा गया। ठीक है, और इस किस संधि के बाद समाप्त हुआ? ये एला सापेल। ठीक है, संधि में देख लेता हूं, एला सापेल, एला सापेल, एला सापेल की संधि से यह कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। और क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला यूरोप में चल रहा था, तो उसके कारण जहां जहां इनका क्षेत्र था, दोनों आपस में टकरा जाते थे। ठीक है, अगर यूरोप में कुछ होता था इन दोनों के बीच, तो कहीं भी वो जैसे भारत में शासन कर रहे थे, तो भारत में भी आपस में युद्ध होता था। ठीक है, तो ये एला सापेल, और यहाँ पे लिख लीजिए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है किस कारण, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार। ठीक है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के कारण ये युद्ध हुआ था। तो मात्र 2 वर्ष चला था। ठीक है, अगला कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं, द्वितीय। ठीक है, इसे हम रफ कर दे रहे हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमें इसे रफ करना पड़ेगा। क्या देखेंगे अब? दूसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है मित्रों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध ये कब से कब तक चला था? बताइएगा, ये कब से कब तक चला था द्वितीय कर्नाटक युद्ध? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। ठीक है, 1749 से 1754। ठीक है, और एक किस संधि के कारण समाप्त हुआ, और क्या कारण थे इसके तात्कालिक? इसके तात्कालिक कारण क्या थे? हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार। ठीक है, कर्नाटक का उत्तराधिकार, क्योंकि यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वहां का शासक उत्तराधिकारी बनने के लिए ये लोग सोचते थे कि हमें ये क्षेत्र मिल जाए। ठीक है, कोई इसका और उत्तराधिकारी न बने, तो आपस में ये लड़ते थे।
उत्तराधिकार, ठीक है। और किस संधि के से समाप्त हुई? एक किस संधि के कारण समाप्त हुई? ये पांडिचेरी की संधि थी, ठीक है। पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ। और हम तीसरा युद्ध देख लेते हैं। तीसरा युद्ध जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, हम यहां देख लेते हैं। कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। 7 वर्षों तक चला था। कब, कहां? यूरोप में चला था ये सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। और ये यूरोप में चला था। और किस संधि से समाप्त हुआ था? ये पेरिस की संधि, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अभी हमने पिछले में बताया, लेकिन पीछे जाके आप लोग मत देखिएगा। आप लोग यहाँ पे बताइएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता, कर्नाटक की राजगद्दी के लिए, या फिर अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो क्या कारण था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए था ना प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों के बीच भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन सा भारत में भू राजस्व की लालच के लिए जो भारतीय के आपस शासक होते थे, उनके झगड़े जब होते थे, आपस में युद्ध होते थे, तो उनके बीच में कौन भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन सा यूरोपीय था वो? डुप्ले, क्लाइव, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग? तो कौन था ये? एक फ्रांसीसी था, इतना हम बता दे रहे हैं। कौन था? इसमें 2 फ्रांसीसी हैं, तो डुप्ले था, ठीक है। ये डुप्ले था, ओके। तो इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए, डुप्ले। और आगे देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना किस स्थान पर लगाया था? फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पे लगाया था? सूरत में, कोचीन में, पुलिकट में, कासिम बाजार में? बताइएगा आप सभी लोग, बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं। कहां पे लगाया था? ये अपना पहला सूरत में लगाया था, ठीक है। फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था। और कब लगाया था? ये 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपने प्रथम कारखाना स्थापित किया था, ओके। और कोचीन में कौन किया था? कोचीन में पुर्तगालियों ने किया था। कब किया था? पुर्तगाली कब किया था? 1503 ईस्वी में, ठीक है। इस समय अंग्रेज शासक था, ठीक है। मुगल बादशाह अंग्रेज के शासनकाल में स्थापित किया था। और पुलिकट में किसने किया था? पुलिकट में नहीं, आगे देखिए, कासिम बाजार, ठीक है। मसूलीपट्टनम में कौन किया था? मसूलीपट्टनम में किसने स्थापित किया था कारखाना? ये डच, ठीक है, डच स्थापित किए थे। और कब किया था? ये 1605 में, ठीक है, 1605 ईस्वी में। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? बताइएगा आप सभी लोग, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? लुई 14वें के शासनकाल में, या लुई 15वें के शासनकाल में, या फिर लुई 16वें के शासनकाल में, या फिर लुई 13वें के शासनकाल में? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ये लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था, ठीक है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध,
वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच डायरेक्ट आमना सामना हुआ था, डायरेक्ट युद्ध हुआ था, ठीक है। और कब लड़ा गया था? ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, 1760 ईस्वी में। और इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई, जिसके कारण काफी ज्यादा क्षेत्र फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने छीन लिया और यहीं से इनका पतन आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये वापस चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्बर्ट, रिसूल, या फिर मजारे, या फ्रैंको मार्टिन? तो किसने भारत में स्थापित किया था फ्रांसीसी कंपनी? बताइएगा, किसने किया था मित्रों? ये काल्बर्ट के द्वारा स्थापित किया गया था फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, भारत में। और प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? 1668 में सूरत में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया है? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। डचों द्वारा स्थापित है कौन सा? चिंसुरा, बंदेल, हुगली, या श्रीरामपुर? तो बंगाल का जो चिंसुरा है ये डचों ने स्थापित किया था, ठीक है। और कब किया था? अभी आपको बताया, डचों ने। लेकिन ये प्रथम कंपनी नहीं है, उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कंपनी स्थापित किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि दक्कन में अपने शक्ति स्थापित नहीं कर पाए फ्रांसीसी। क्यों नहीं कर पाए बताइएगा? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये हो सकता है, या फिर अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी, या फिर पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्यों नहीं स्थापित कर पाया था? क्योंकि इसकी सेना से ज्यादा अंग्रेजों की सेना शक्तिशाली थी, ठीक है। और इन्होंने जहां पे अपना कारखाना स्थापित किया वो सभी लगभग क्या सभी जो समुद्री तट था वहां पे स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि ये समुद्री मार्ग से आते थे और वहां पे अपना कारखाना डालते थे, ठीक है। वहां पे रहते और उसके बाद वहीं पे कारखाना डालते, क्योंकि वहां से व्यापार करने में समुद्री मार्ग से आसान पड़ता था, ठीक है। तो अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना थी इसके अपेक्षा फ्रांसीसी, इसलिए दक्कन में वो अपना आंदोलन स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बताइएगा, जब अंग्रेज आए थे तो भारत में कौन सा क्षेत्र था जो अफीम के लिए बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? गुजरात क्षेत्र, या फिर बिहार, या फिर दक्षिण भारत, या फिर असम क्षेत्र? तो कहां पे अफीम का उत्पादन होता था? ये बिहार में होता था, ठीक है। बिहार में बहुत ज्यादा अफीम का उत्पादन होता था, इसलिए बिहार प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत से सबसे अंत में गए? कौन सा यूरोपीय भारत से सबसे अंत में गया? डच, या पुर्तगाली, या फिर अंग्रेज, या फ्रांसीसी? तो कौन गया? ये पुर्तगाली गए, ठीक है। कब गए? 1961। आए थे कब? आए थे 1498 और गए 1961 में, ठीक है। और एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के कारण ये वापस गया, ठीक है, पुर्तगालियों। और एक हम बता दें, अंग्रेज जो थे वो बहुत होशियार थे, ठीक है। ये इनकी कूटनीति थी। इन्होंने उस समय जो क्या कहते हैं, अंग्रेज का गोलकुंडा क्या कहते हैं, ये अंग्रेज में जो 1632 ईस्वी में है, हम बता रहे हैं आपको डेट से, 1632 में एक सुनहरा फरमान जारी हुआ था, ठीक है, गोलकुंडा में।
सुनहरा फरमान गोलकुंडा में व्यापार करने के लिए कर मुक्त, ठीक है, कर मुक्त कर मुक्त सुनहरा फरमान जारी होता है, जिसके कारण ये बिना कर दिए भारत से व्यापार करते थे, ठीक है। और 1717 में क्या हुआ था, फर्रुखसियर के शासन में, उस समय मुगल काल या उत्तर जो मुगल काल था वो बहुत कमजोर हुआ करता था, तो फर्रुखसियर में शासन में एक अंग्रेजी राजदूत आया था। कौन था वो? जॉन सरमन आया था, ठीक है। और इसने 3,000 मात्र 3,000 रुपए पे 3,000 रुपए में वार्षिक, ठीक है, 3,000 रुपए वार्षिक कर से ये मुगलों को बंगाल का जो क्षेत्र था उसे कर मुक्त कर दिया, ठीक है। मात्र एक वर्ष में 3,000 रुपए देने के बाद कर मुक्त व्यापार करता था बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ, और 10,000 रुपए लेकर ये सूरत दे दिया, ठीक है, कर मुक्त व्यापार के लिए। कौन? फर्रुखसियर, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये 3,000 बंगाल के लिए, बंगाल क्षेत्र के लिए कर मुक्त व्यापार, और ये सूरत, ठीक। चलिए मित्रों आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इतना ही था और हमने लगभग सभी कवर कर दिए, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक भी करिए, ठीक है, सेशन को लाइक करिए। देख के चले जाते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते, लेकिन लाइक जरूर करिए, जिससे यूट्यूब को फीडबैक मिलता रहे कि वीडियो कैसा था। और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि जब वीडियो हम आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।